हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग डूबते हुए सूरज से शुरू कर रही हूँ। आज का व्लॉग जो है खरना व्लॉग है। और कल के व्लॉग में मैंने नहाए खाए व्लॉग शेयर किया था। आप लोग बहुत सारा प्यार दिए, बहुत सारा अच्छा अच्छा कमेंट किए। आप लोग को बहुत अच्छा लगा कि मैं बिहार में आई हूँ, छठ पूजा में शामिल हुई हूँ। तो बहुत सारे लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। अभी मम्मी प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हैं। छठ पूजा है और छठ पूजा में बहुत ज़्यादा नियम धर्म का पालन होता है। कल के ब्लॉग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि छठ पूजा जब भी होता है ना तो बहुत ज़्यादा नियम धर्म का पालन करना पड़ता है। और हमारे यहाँ एकदम पारंपरिक तरीके से छठ पूजा होता है, जैसे दादी नानी के टाइम पे होता था सेम टू सेम वैसे ही अभी भी होता है। तो अभी सब कुछ एकदम मम्मी वैसे ही करती हैं, चाहे जितना भी मेहनत लग जाए। अभी यहाँ पे प्रसाद बनाने की तैयारी चल रही है और दो दो चूल्हे जल रहे हैं आज। एक मम्मी उधर प्रसाद बना रही है भगवान जी के लिए और एक इधर बाहर बन रहा है। जो सारे लोग हमारे यहाँ खाने आते हैं ना, हमारे यहाँ छठ पूजा का प्रसाद खाने बहुत सारे लोग आते हैं, 200-300 लोग आते हैं। तो सबके लिए अभी बन रहा है प्रसाद। और ये जो चूल्हा है मिट्टी का चूल्हा है। और मैं आप लोग से बताती हूँ ना कि मेरे मायके में भी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है। खास करके छठ पूजा में तो एकदम ज़रूरी होता है कि मिट्टी के चूल्हे पे ही प्रसाद बनता है। और ये मिट्टी का चूल्हा मम्मी लोग ही बनाई हैं, मम्मी और बुआ लोग मिल के बनाई हैं और इसी पे खाना बनता है। और लकड़ी जो जल रहा है ये आम का लकड़ी होता है। आम के लकड़ी से ही खाना बनाना होता है, प्रसाद बनाना होता है। अभी मम्मी पूरा तैयारी कर रही हैं। अभी मम्मी प्रसाद बनाएंगी, खीर और दोस्ती रोटी ये बनाएंगी मम्मी। और खीर जो आज बनता है ना वो चीनी वाला खीर नहीं बनता है, गुड़ वाला खीर बनता है। जैगरी जिसको बोलते हैं ना, गुड़। हम लोग तो मीठा ही बोलते हैं बिहार में, लेकिन हर जगह पे गुड़ बोला जाता है। तो आज गुड़ वाला खीर बनने वाला है। ये देखिए मम्मी तैयारी पूरा कर रही हैं, अभी बना रही हैं। और गुड़ को गर्म पानी में डाल के मम्मी रख दी थी कि ताकि उसमें जो भी मतलब कंकर वगैरह हो ना सब निकल जाए और गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें। तो अभी मैं छान रही हूँ मम्मी के साथ। मम्मी ऊपर से डाल रही हैं और मैं ये चाय छन्नी पकड़ी हूँ ताकि इसमें कंकर वगैरह जो भी हो ये चाय छन्नी में आ जाए और जो जैसे कंकर वगैरह या फिर पत्ते वगैरह होते हैं ना वो हट जाए। तो छानने के बाद मम्मी डाल दी हैं चावल और पानी और ये गुड़। और इसके बाद ये जब पक जाएगा ना तब इसमें दूध डाला जाएगा, क्योंकि दूध अभी के टाइम पे डाल देंगे गरम गरम दूध और गरम गरम गुड़ का पानी तो फट जाता है। इसी वजह से गुड़ जो है बाद में डाला जाता है। मैं अभी आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे कैसे बनता है। अभी मम्मी यहाँ पे आटा गूँथ रही हैं और इस आटे से बनेगा दोस्ती रोटी। छठ पूजा में दोस्ती रोटी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। छठ पूजा पे सबके यहाँ मतलब जितने लोगों के यहाँ छठ पूजा होता होगा ना, सबके यहाँ खरना के दिन ऐसा ही प्रसाद बनता है, गुड़ वाला खीर और दोस्ती रोटी। और इधर एक हमारे बगल की पड़ोसी आई हुई थी, वो मम्मी को पैसा दे रही थी कि 101 रुपया दी थी कि आप जब छठ पूजा कर रहे हो तो प्रसाद में मतलब मेरा पैसा इन्वेस्ट कर लीजिएगा। और मतलब ये ऐसा बोला जाता है हमारे गांव में कि जैसे आप पैसे वैसे इन्वेस्ट करते हो ना छठ पूजा के प्रसाद में तो मतलब पुण्य मिलता है। जैसे ये पैसे दे के गई तो इनके पैसे से मतलब जो हम लोग के यहाँ प्रसाद खरीदाएगा तो उसमें थोड़ा सा मिला दिया जाएगा और इनको पुण्य मिलेगा, ऐसा बोला जाता है। तो वही ये देने आई थी। और इधर दूसरे वाले चूल्हा पे जिसमें बुआ बना रही हैं अभी ये, तो अभी मैं चला के देख रही थी कि बना है कि नहीं। और मिट्टी के चूल्हे पर का खाना ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। खास करके छठ पूजा का प्रसाद तो पूछे मत, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। दूर दूर से लोग आते हैं छठ पूजा का प्रसाद खाने, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हो, सब लोग छठ पूजा का प्रसाद खाने आते हैं हमारे यहाँ। रात के टाइम पे सब लोग आएंगे ना तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग आते हैं हम लोग के यहाँ, इसीलिए इतना सारा खीर बन रहा है, बहुत खीर बन रहा है। और अभी चंदा मामा जो है निकल चुके हैं। एक तरफ तो सूरज डूब रहे हैं, सूरज भगवान डूब रहे हैं और दूसरी तरफ चंदा मामा भी निकल गए हैं। आज के दिन छठ पूजा के नहाए खाए के दिन खरना के दिन चंदा मामा और सूरज भगवान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। छठ पूजा में चंदा मामा की भी पूजा होती है और सूरज भगवान की भी पूजा होती है। और खीर जो है इधर लगभग बन ही गया है। ये मम्मी के चूल्हा पे जो बन रहा है ना भगवान जी वाला प्रसाद, वो वाला खीर है, ये लगभग बन ही गया है। अभी मम्मी यहाँ पे चेक कर रही हैं और अब इसको उतारेंगी और बाद में इसमें दूध डालेंगी। और अभी मैं यहाँ पे बस देख रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है और जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं हेल्प कर रही हूँ। क्योंकि कहा जाता है ना कि छठ पूजा में आप जितना ज़्यादा हेल्प करते हो उतना आपको पुण्य मिलता है। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए जब मैं आई यहाँ पे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो ये सौभाग्य की बात होती है कि आप छठ पूजा में बिहार में आते हो, अपने मायके में आते हो और छठ पूजा में शामिल होते हो, थोड़ा बहुत हेल्प कर पाते हो, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आके। अभी मम्मी और बुआ लोग काम कर रही हैं, मैं देख रही हूँ बस।
अभी यहाँ पे चांदनी आटा गूँथ रही है। एक ये गमले में आटा गूँथ रही है चांदनी, और दूसरे वाले गमले में अभी बुआ भी आटा गूँथ रही हैं। तो ये आटे से अभी बनेगा दोस्ती रोटी। बहुत सारा दोस्ती रोटी बनने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बनने वाला है। और इधर खीर बन गया था तो मम्मी कढ़ाई में दूध उबाल रही है। और आज के दिन एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे ना कि जितने भी बर्तन यूज हो रहे हैं सब पीतल के ही यूज हो रहे हैं, जिस पे मम्मी बना रही है खाना। और जो इधर बाहर बन रहा है वो तो स्टील वाला हांडी में ही बन रहा है। हम लोग तसला छठ पूजा के लिए जो प्रसाद बनता है, जो भगवान जी पे चढ़ाने के लिए प्रसाद बनता है, और जो व्रती लोग होते हैं उनके खाने के लिए जो प्रसाद बनता है ना, वो सब कुछ जो बर्तन यूज होता है वो पीतल या फूल का ही बर्तन होता है। तो अभी मम्मी यहाँ पे दूध उबाल चुकी हैं और इसमें निकाल चुकी हैं। और खीर जो है ना अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब इसमें दूध मिलाया जाएगा थोड़ी देर में। अभी ठंडा होने के लिए मम्मी निकाल के उधर साइड में रख दी है। और इधर दोस्ती रोटी बनाना शुरू कर दी है मम्मी। दोस्ती रोटी बनाना बहुत ज़्यादा टफ भी होता है। 2 लोई लेना होता है और दोनों को आपस में चिपका के घी लगा के, और उसके बाद उसको चिपका के, और उसके बाद रोटी की तरह बेल दिया जाता है, और उसके बाद तवे पे सेक लिया जाता है घी लगा के पराठे की तरह। और उसके बाद दोनों रोटियों को साइड से हटा दिया जाता है। ये वाला मैंने आप लोगों को बताया था पिछले साल के ब्लॉग में, जब मैं अपने चाची के घर गई थी। पिछले साल लखनऊ में ही मैं थी, छठ पूजा में चाची के घर चली गई थी। और तो उस टाइम पे मैंने बताया था आप लोगों की दोस्ती रोटी कैसे बनता है, वो वाले ब्लॉग में। आज मैं फिर से आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज तो मम्मी बनानी है, ये देखिए कुछ इस तरह से दोनों लोई को चिपका के रोटी बना लिया जाता है। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना, तो इसको निकाल दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। और इसी तरह से हम लोग के यहाँ छठ पूजा में दोस्ती रोटी ही बनता है। मतलब सिंपल रोटी आप नहीं बना सकते हो, या फिर पूरी वगैरह पराठे वगैरह नहीं बना सकते हो, आपको दोस्ती रोटी ही बनाना होता है। यही परंपरा होता है छठ पूजा का। और इसी तरह से हम लोग के यहाँ अनंत पूजा में भी इसी तरह का रोटी बनता है, दोस्ती रोटी ही बनता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि जैसे हम लोग के यहाँ दादी नानी के टाइम पे जैसे सब कुछ होता था ना, आज भी सब कुछ वैसे ही होता है। उसी परंपरा को फॉलो किया जाता है, सब कुछ उसी तरह से होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा होता है ना, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के यहाँ कि खीर बन जाता है और साथ में रोटी बन जाता है। मतलब जो सिंपल सी रोटी जो बनती है डेली ना, वो बनता है। लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा है कि नहीं, दोस्ती रोटी ही बनता है। अभी यहाँ पे बुआ, चांदनी और मेरी बुआ की बेटियाँ सब लोग मिलके इधर साइड में बना रही हैं दोस्ती रोटी। और इधर जो साइड वाले चूल्हे पे जो बुआ बना रही है ना, सब कुछ ये जो लोग प्रसाद खाने आएंगे, जो जैसे कि गांव मोहल्ले के लोग आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, उन लोगों के लिए बन रहा है। क्योंकि जो प्रसाद मम्मी बना रही हैं भगवान जी के लिए, वो उसमें पूरा बनाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो व्रत किए हैं वो इतना सारा प्रसाद नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए जो लोग व्रत नहीं किए रहते हैं ना, वो साइड में बना लेते हैं। मैं यहाँ पे खड़ी होकर बस ऐसे ही देख रही हूँ कि कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। और थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करने में ही मैं रह जाती हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। और इधर मम्मी बहुत सारा दोस्ती रोटी बना ली हैं। ये जो दोस्ती रोटी मम्मी बनाई है, इससे भगवान जी का पूजा होगा और मम्मी ये खाएंगी। और इधर जो साइड में बन रहा है, बुआ बना रही हैं, वो सब लोग खाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि रवीना सब कुछ कैसे कैसे होता है, एकदम मतलब प्रॉपर डिटेल में बताना सब कुछ, इसलिए मैं आप लोग को डिटेल में बता रही हूँ। और इधर जो है ना, खीर ठंडा हो गया है, तो अब मम्मी इसमें दूध मिक्स कर रही हैं। इसी तरह से खीर बनता है। ये गुड़ वाला जो खीर बनता है ना, इसी तरह से बनता है कि पहले खीर बन जाता है पानी और चावल ऐसे डाल के, और उसके बाद दूध बाद में मिलाया जाता है, अच्छी तरह से दूध मिलाया जाता है। और इधर देखिए चंदा मामा जो है पूरा एकदम अच्छे तरीके से निकल गए हैं। अब रात हो गई है, लगभग 7 साढ़े 7 बज गया है। तो अब जो है ना, पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। और ऐसा होता है कि आपको 9 साढ़े 9 बजे तक ही खाना पीना खाना होता है, उसके बाद फिर आप नहीं खा सकते हो। तो ये खीर बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग चलेंगे नीचे, मैं और मम्मी। अभी छत पे ही ये सब काम हो रहा था, तो अभी मैं और मम्मी नीचे आ चुके हैं। और मैं मम्मी को सिंदूर लगा रही हूँ। अभी मम्मी को मैं नाक पर से सिंदूर लगा रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रवीना तुम नाक पर से सिंदूर क्यों लगाती हो? जब भी कोई पर्व त्यौहार होता है, मैं नाक पर से सिंदूर लगाती हूँ। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि रवीना तुम नाक पर से सिंदूर क्यों लगाती हो? तो जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो, मैं अपनी मम्मी को भी नाक पर से सिंदूर लगा रही हूँ। और ये हम लोग का ट्रेडिशन है, बिहारी कल्चर है कि आप नाक पर से सिंदूर लगाओगे जब भी कोई पर्व त्यौहार होगा। तो इसीलिए मैं भी नाक पर से सिंदूर लगाती हूँ। और ख़ास करके छठ पूजा में ये अनिवार्य होता है कि आप जो सिंदूर लगाते हो ना, वो नाक पर से ही लगाना होता है। तो इसीलिए, और ये हम लोग का बिहारी कल्चर भी है। यहाँ पे मम्मी का सिंदूर थोड़ा सा इधर उधर फैल गया था, तो वही मैं पोंछ रही हूँ। और इधर अब मम्मी पूजा शुरू कर रही हैं, पूजा करेंगी और उसके बाद फिर खरना करेंगी, खाना खाएंगी। जो प्रसाद बनाई है खीर और दोस्ती रोटी, यही खाएंगी। और मम्मी जब खाना खा लेंगी ना, उसके बाद घर के सारे मेंबर्स खाना खाएंगे। और जो भी लोग आते हैं, पड़ोसी लोग आते हैं, या फिर रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, सब लोग खाएंगे।
तो अभी मम्मी यहाँ पे अपना पूजा शुरू कर दी है। अब मम्मी करेंगी खरना और उसके बाद फिर सब लोग खाएंगे। तो यही होता है हम लोग के यहाँ नियम कि जो लोग व्रत करने वाले होते हैं ना वो पहले खाते हैं। हर साल तो पापा भी करते थे, लेकिन इस बार पापा नहीं किए हैं किसी कारणवश। पिछले साल भी पापा नहीं कर पाए थे और इस साल भी नहीं कर पाएंगे। भगवान जाने पापा कब कर पाएंगे, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, पापा भी नहीं जानते, मम्मी भी नहीं जानती है। लेकिन मम्मी करती हैं और मम्मी हर साल करती हैं, अच्छे से करती हैं। पापा का थोड़ा सा मतलब है कुछ बात, इस वजह से पापा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पिछले साल भी नहीं कर पाए थे, इस साल भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पापा हर साल करते हैं। लेकिन वो ऐसा इमोशनल बात है जो शायद मैं अभी आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी, लेकिन है बहुत ही इमोशनल कुछ जो जिसके वजह से पापा नहीं कर पाते हैं। तो मैं भी भगवान से बस यही प्रे कर रही हूँ कि भगवान सब कुछ मतलब जो भी पापा चाहते हैं हो जाए और पापा भी अगले साल करें छठ पूजा। क्योंकि हर साल मम्मी पापा साथ में करते थे ना, तो अभी अकेले देखती हूँ इनको करते हुए तो अच्छा नहीं लगता है। और अभी मम्मी खरना कर चुकी है, खाना खा चुकी है मम्मी। और ये जो खीर और दोस्ती रोटी मम्मी छोड़ी है ना अभी जूठा, यही अब हम लोग खाएंगे भाई बहन। मतलब इसको प्रसाद माना जाता है। जो लोग व्रत करते हैं उनका जूठा खाना बहुत ज़्यादा पुण्य माना जाता है। और ये जूठा जो प्रसाद है हम सारे भाई बहन खाएंगे अब। और इधर देखिए, मैंने कहा था ना आप लोगों कि बहुत सारे लोग हम लोग के यहाँ प्रसाद खाने आते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग आ चुके हैं प्रसाद खाने के लिए और लगभग 200-300 लोग आते हैं। लेकिन सबका वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं अपने भाई को दे दी थी कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेना जब सब लोग प्रसाद खाने आएंगे तो। और मेरा जो घर है, मेरा आंगन जो है एकदम भर गया है पूरा, बहुत सारे लोग आते हैं हम लोग के यहाँ। ऐसे मतलब लगभग 2-3 घंटे लग जाता है प्रसाद खिलाते खिलाते। थोड़ा थोड़ा सा ही प्रसाद सब लोग खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं। जिसके जिसके यहाँ छठ पूजा नहीं होता है ना, सब लोग आते हैं। पूरा आंगन भरा हुआ है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और हर साल हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है। अभी मैं छत पे आके वॉइस ओवर कर रही हूँ और रात का टाइम है और डॉगी भौंक रहे हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग, क्या करें मतलब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे सब लोग प्रसाद खा रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत। अभी और भी बहुत लोग आए हैं, मैं सब दिखाऊंगी आप लोग को। बहुत मतलब धूमधाम से हम लोग के यहाँ छठ पूजा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। इसीलिए ना मैं मतलब ये कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं छठ पूजा पे तो कम से कम अपने मायके जाऊँ ही। मतलब पिछले साल क्या हुआ था कि मैं अपनी चाची के घर गई थी, तो वहाँ भी अच्छे से होता है, लेकिन फिर भी जो यहाँ का मज़ा है ना वो कहीं भी नहीं मिल पाता है। मतलब बिहार का जो छठ पूजा का मज़ा होता है, यहाँ पे बहुत सारे, ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे आए हुए हैं, ये सब भी अभी प्रसाद खा रहे हैं। और ऐसे ही पूरे मोहल्ले के लोग आते हैं, पूरे गांव के लोग आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं और जो मतलब क्लोज़ फ्रेंड है वो लोग भी आते हैं। तो सब लोग आते हैं, प्रसाद खा के चले जाते हैं। और यहाँ पे अभी मेरे बाबा यानी मेरे दादाजी के फ्रेंड्स आए हुए हैं। ये लोग फोर्स में हैं और मेरे बाबा भी फोर्स में ही थे। तो सब बाबा के फ्रेंड्स आए हुए हैं और ये लोग अभी खाना खा रहे हैं, मतलब प्रसाद खा रहे हैं भगवान जी का। और ये सब लोग मतलब जॉब्स में मतलब बाबा से कुछ ना कुछ इन लोगों को काम रहता है, जैसे पूछना वूछना होता है ना, तो हमेशा मेरे घर आते रहते हैं। तो बाबा इन लोग को भी इनवाइट किए थे, तो सब लोग आए हैं अभी प्रसाद खाने के लिए। और उसके बाद भी बहुत सारा कुछ प्रसाद जो है ना बांटा जाएगा गांव मोहल्ले में। अभी ये लोग खा रहे हैं। अभी यहाँ पे बाबा पापा लोग बात भी कर रहे हैं, चंदन यहाँ पे खिला रहा है। चंदन को तो आप लोग पहचानते ही हो, चंदन को तो पहचान कराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि राखी वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे। और अभी देखिए बुआ और चांदी दोनों लोग जा रही हैं प्रसाद बांटने के लिए गांव मोहल्ले में। ये इतना सारा खीर ले ली हैं लोग और अब ये लोग जाएंगी प्रसाद बांटने पूरे गांव मोहल्ले में। जिसके जिसके यहाँ छठ पूजा नहीं हुआ है ना, सबके यहाँ बांटा जाएगा। और ऐसा हुआ कि इस साल बहुत लोगों के यहाँ हुआ भी नहीं है, सिर्फ हम ही लोग के यहाँ हुआ है, 1-2 लोग के और यहाँ हुआ है। तो अभी लोग प्रसाद बांटेंगी। तो गाइस देख लिया आप लोग कि हम लोग कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं छठ पूजा। अभी कल छठ पूजा का पहला दिन है, पहला अर्घ, मतलब पहला दिन नहीं है, तीसरा दिन है, लेकिन पहला अर्घ है। और परसों दूसरा अर्घ है। तो परसों जो है समाप्ति हो जाएगा छठ पूजा। आज दूसरा दिन है छठ पूजा का। कल नहाए खाए था, तो नहाए खाए ही पहला दिन स्टार्ट हो जाता है। और आज लोहर है, तो लोहर जो है दूसरा दिन हो जाता है। तो आज हम लोग का लोहर भी बहुत अच्छे से हो गया है सब कुछ। अभी 9:30 बज रहा है रात का और हम लोग सब कुछ कर लिए हैं। फुआ और चांदनी गई है बांटने के लिए अभी उधर प्रसाद वगैरह। और जो भी घर में आने वाले थे खाने प्रसाद, सब लोग आके खा के चले गए हैं। और मम्मी का भी सब कुछ पूजा पाठ हो गया है। अब मम्मी आज का फास्ट, मतलब आज तो मम्मी खीर पूरी खाई है, लेकिन फिर कल फास्ट करेगी, फिर परसों फास्ट करेगी, है ना मम्मी? बोला कुछ? परसों पारण हो जाएगी। परसों पारण हो जाई और फिर हम मतलब मम्मी के पूजा पाठ अच्छे से हो जाई ना मम्मी? मम्मी तो वैसे भी हफ्ते में 4 दिन फास्टिंग करती है, तो मम्मी को उतना नहीं लगता है। लेकिन मैं मम्मी की ही बेटी हूँ। सोचिए, मम्मी हफ्ते में 4 दिन फास्टिंग करती है, फिर भी मम्मी ठीक रहती है। और मैं एक दिन भी फास्ट करती हूँ, मरने लगती हूँ। तो बेटी अभी बच्ची है। बच्चा बनी अभी हम बच्चा बनी ना मम्मी।
तो आई होप आप सबको हमारे यहाँ का छठ पूजा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो चलिए फिर इस ब्लॉग का वहीं पे एंड करते हैं। आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सब लोग के यहाँ छठ पूजा जिसके यहाँ भी हुआ होगा बहुत अच्छे से हो और सब लोग बहुत खुश रहे, है ना मम्मी? आशीर्वाद दे दो फिर से एक बार। सब कोई खुश रहे, सब कोई फिर से अच्छा रहे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी छठ पूजा।